Good morning students. Today I will teach you Hindi. Hindi first. Now take out your Hindi book and open page number 121. Chapter number 18 मेरी पसंद। आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका नाम है मेरी पसंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति अपनी पसंद के विषय अच्छी तरह से जानता है। वह चाहता है कि दूसरे भी अपनी पसंद को इसी प्रकार महत्व दें, परंतु महापुरुषों की बात अलग है। वे नहीं चाहते कि वे अपनी पसंद और नापसंद दूसरों पर जबरदस्ती थोपें या दूसरे अकारण ही उनका अनुसरण करें। प्रस्तुत पाठ राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा लिखित इसी विचारधारा को हमारे समक्ष प्रकट करता है। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। उन्होंने इस कहानी को लिखा है। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुँचे। वहाँ उन्हें हमारा नया पता मिला। इससे वे नई जगह आकर मिले। मेरी मूर्खता के कारण जहाज में मुझे दाद हो गई थी। जहाज में खारे पानी से नहाना होता था। उसमें साबुन घुलता ना था, लेकिन मैंने तो साबुन का उपयोग करने में सभ्यता समझी। इससे शरीर साफ होने के बदले चिकट हो गया। उससे दाद हो गई। डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने मुझे जलाने वाली दवा एसिटिक एसिड दी। इस दवा ने मुझे रुलाया था। डॉक्टर मेहता ने हमारे कमरे वगैरह देखे और सिर हिलाया। ये जगह काम की नहीं। इस देश में आकर पढ़ने की अपेक्षा यहाँ के जीवन और रीति रिवाज का अनुभव प्राप्त करना ही अधिक महत्व का है। इसके लिए किसी परिवार में रहना ज़रूरी है, पर अभी तो मैंने सोचा है कि तुम्हें कुछ तालीम मिल सके। इसके लिए मेरे मित्र के घर रहो। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। मैंने आभारपूर्वक उनका सुझाव मान लिया। मैं मित्र के घर पहुँचा। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा। अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाएं। यह कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्होंने डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक और मसालों वाली साग सब्जी रुचती नहीं थी। घर की मालकिन मेरे लिए कुछ बनावे तो क्या बनावे। सवेरे तो ओटमील की लपसी बनती, उससे पेट कुछ भर जाता, पर दोपहर और शाम को मैं हमेशा भूखा रहता। मित्र मुझे रोज मांस खाने के लिए समझाते। मैं प्रतिज्ञा की आड़ लेकर चुप हो जाता। उनकी दलीलों का जवाब देना मेरे बस का न था। दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक भाजी और मुरब्बे पर गुजर करता था। यही खुराक शाम के लिए भी थी। मैं देखता कि रोटी के तो 2-3 टुकड़े ही लेने की रीत है। इससे अधिक मांगते शर्म लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था। मेरी ये हालत देखकर एक दिन मित्र चिढ़ गए और बोले, अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुम्हें निश्चय ही वापस भेज देता। यहाँ की हालत जाने बिना निरक्षर माता पिता सामने की गई प्रतिज्ञा का मूल्य ही क्या। वह तो प्रतिज्ञा ही नहीं कही जा सकती। मैं तुमसे कहता हूँ कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मानेगा। ऐसी प्रतिज्ञा से चिपटे रहना तो निरा अंधविश्वास कहा जाएगा, और ऐसे अंधविश्वास में फंसे रहकर तुम इस देश से अपने देश में कुछ भी ना ले जा सकोगे।
तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है, तुम्हें वह अच्छा भी लगा। जहाँ खाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ खाया, और जहाँ खाने की खास ज़रूरत है वहाँ छोड़ा। ये कैसा आश्चर्य है। मैं टस से मस नहीं हुआ। ऐसी बहस रोज़ हुआ करती थी। मेरे पास 36 रोगों को मिटाने वाला एक ड्राइंग ही था। मित्र मुझे जितना समझा एक ना ही था। मित्र मुझे जितना समझाते मेरी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती। मैं रोज़ भगवान से रक्षा की याचना करता और मुझे रक्षा मिलती। मैं नहीं जानता था कि ईश्वर कौन है, पर ब्रह्मा की दी हुई श्रद्धा अपना काम कर रही थी। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बेथम का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उपयोगितावाद वाला अध्याय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं मुश्किल से समझ पाता। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसी सूक्ष्म बातें समझ नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मांस खाना चाहिए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का बंधन तोड़ नहीं सकता। उसके लिए मैं कोई दलील नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि दलील में मैं आपको कभी जीत नहीं सकता, पर मूर्ख समझकर अथवा हठी समझकर इस मामले में मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके प्रेम को समझता हूँ, आपका आशय समझता हूँ, आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको दुख होता है, इसी से आप इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूँ, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अब इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय, सी यू।